दरअसल कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, निकिता, अंकिता, श्रद्धा, राबिता, अभी एक और बच्ची के पेचकस से 50 बार गोद दिया गया, एक और शाहबाज ने, वो कह रहे हैं आत्मरक्षा की का पाठ था, वो हिंसा की बात नहीं थी, आत्मरक्षा का पाठ, ये कह रहे हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज। बताइए आप शादाब जी। निश्चित भारत के संविधान में सेल्फ डिफेंस एक संवैधानिक अधिकार है, मैं मानता हूं, लेकिन वो लोग बात कर रहे हैं जो गोडसे को पूजनीय मानते हैं, जो शहीद हो गए बंबई हमले में, आतंकी हमले में, उन पर जो शराब जैसी टिप्पणी की बकवास करते हैं, वो लोग बात कर रहे हैं इस बात की हथियार रखिए। क्या आज ये कल्चर हो जाएगा कि सब अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे, कोई सरकार जिसको चाहेगी उसको बुलडोजर चलाएगी? मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी इस बयान से असहमत होंगे। मुझे विश्वास है कि वो दोबारा कहेंगे कि मुझे दुख है कि ऐसी महिला आज सदन में मेरे साथ बैठी है, क्योंकि चक्रपाणी महाराज जी शायद भूल रहे हैं कि हमारे देश में अगर आपको बेटियों की चिंता है तो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कीजिए। हमारे यहां पहले से पोस्को एक्ट है, और अगर कोई भी दरिंदा, कोई भी शैतान किसी भी धर्म के चोले कोड़कर किसी भी धर्म की बेटी पर अपराध करता है, हम उस शैतान को बीच चौराहे पर लाकर पत्थर से मारने की सजा की मांग करते हैं। किसी भी दरिंदे की हिमायत हम नहीं कर सकते, यही हमारी तालीम है। लेकिन आप बेटियों का धर्म मत देखिए महाराज जी, आपने जो चोला ओढ़ा है वो सनातनी चोला है। अगर आप सनातन के रक्षक हैं, अगर आप सनातन को बदनाम नहीं करने वाले हैं, तो आप बेटियों के अधिकार के लिए यात्रा निकालिए, लेकिन आपके अंदर मुसलमानों से नफरत, इन्होंने जिहादी शब्द का प्रयोग किया। चक्रपाणी महाराज को जिहाद शब्द की मीनिंग नहीं मालूम, लेकिन उन्हें इस्लाम के खिलाफ बोलना है, मुसलमानों के खिलाफ बोलना है, और एक फ्रेम करना है कि देखो मुसलमान ऐसा करता है। अपराधी हर धर्म में हर 1 घंटे में 4 बलात्कार होते हैं। बताओ कौन है? 22 लाख वुमेन जो है करते हो भाई, लव जिहादियों को सजा मिले उसके लिए क्यों नहीं कानून की मांग कर रहे हैं? मैं तो मांग कर रहा हूं सरकार से। एक कमेंट पहले ले लेता हूं। महाराज जी कानून बने, कठोर कानून बने, उनको 30 दिन के अंदर में, 7 दिन के अंदर उसको सजा। साध्वी सोनिया जी, फिर शिवम, 1 मिनट रुक जाइए, आपस में मत, 1 मिनट, मैं डील कर रहा हूं भाई, आपस में नहीं, रुक जाइए। शादाब रुक जाइए। साध्वी सोनिया जी, आपका एक कमेंट, ये बयान से बचा जा सकता था, ये उकसाने वाला बयान, भड़काने वाला बयान, आपको क्या, आपका क्या पक्ष है इसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर? साध्वी सोनिया जी। व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ अगर, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको 2 भागों में विभाजित किया जाए। मैं उनके आधे स्टेटमेंट से सहमत हूँ, आधे से नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। अब हिंदू तो हिंदुस्तान में रहने वाला मुस्लिम भी है, ईसाई भी है और सनातनी भी है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जरूरत ये है कि हम सनातनियों के लिए कहा गया है, तो सनातन शब्द का, सनातन जो उपाधि है हमारे धर्म की, हमारे समाज की, इसका प्रयोग किया जाए। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि कल तो कोई भी मुस्लिम भी चाकू रख के बोलेगा कि ले जी हम भी तो हिंदुस्तानी हैं। ये बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि हमें समाज में शांति चाहिए, हमें समाज में सुदृढ़ता चाहिए, हमें समाज में एक अच्छी सभ्यता चाहिए, हम अच्छा सिविलाइज समाज चाहिए, जिसमें हम अच्छे से स्वतंत्रता के साथ एक अच्छे नागरिक बन के रह सके और सौहार्द के साथ रह सके। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक रहा सवाल हथियार रखने का, तो उससे मैं सहमत हूँ। उसका कारण है, मैं स्वयं एक लेडी हूँ। मैं इसको एक पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं इसे राजनीतिक दायरे से बाहर जाके बात कर रही हूँ, राजनीतिक दायरे से बाहर जाके बात कर रही हूँ, एक महिला होने के नाते, एक साध्वी होने के नाते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला होने के नाते आत्मरक्षा होना, आत्मरक्षा के लिए आप कराटे सिखा रहे हैं, आप ब्लैक पेपर स्प्रे रख रहे हैं, उसी तरीके से अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए घरों के अंदर अपनी कोई चीजें रखते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। इमरजेंसी कब पड़ती है? शिवम, ठीक है साध्वी जी, मैं समझ गया आपका पक्ष। गलत तरीके से इसको गलत नहीं कहा जा सकता। शिवम, रंग न दिया जाए। जी साध्वी जी, मैं समझ गया, राजनीतिक रंग आत्मरक्षा के लिए। ठीक है, 1 मिनट शादाब, रुक जाइए, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। शिवम, आपका टेक। शिवम जल्दी से। ठीक है शिवम, ठीक है साध्वी जी, मैं समझ गया आपका पक्ष, आपका भी पक्ष स्वामी चक्रपाणी वाला है कि यहाँ घर में भाई आत्मरक्षा के लिए रखा जा सकता है। शिवम, मैंने एक शेर कहीं पढ़ा था कि लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा कि उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सब सरपरस्त बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे है शहर और बहुत। ये हालात आज जो पैदा किए हुए हैं इस देश में पार्टियों ने,
एक आदमी जो कहता है कि 4-6 को मार कर मरना, वो राज्यसभा सांसद बना बैठा है और लोगों से सवाल किए जा रहे हैं कि आप ऐसी बात क्यों कहते हैं। मैं बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन अंकिता से अलावा, श्रद्धा के अलावा लाइन दर लाइन ये लव जिहाद के केसेस आते जा रहे हैं। ये माहौल ऐसा है और फिर भी उसके बावजूद कांग्रेस ऐसे आदमी को सांसद बना देती है जो औरंगजेब को अपना आइडल मानता हो और ये कहते हैं कि दंगे का और बुरा हाल माहौल है। मैं और चीज कहना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी के 2-3 बयान है। कोर्ट में चार्जशीट सिर्फ एक ही बयान को लेकर हुए, क्या उस पर कभी कोई बात होती है? लेकिन नहीं, कोई अगर ये कह रहा है कि हथियार रखिए, मैं बड़ी शालीनता के साथ कहता हूं बयान के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन मुझे इस देश में कोई एक ऐसी कम्युनिटी बताइए जो अपने साथ में धारदार हथियार, कृपान या अपने घर में बकरे काटने के लिए फरसा या तमाम चीजें ना रखती हूं। मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं इस बयान को नहीं मानता हम हिंदू हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए, लेकिन ये तो रियलिटी है ना कि जब हालात इस स्तर तक आ जाएंगे और हजारों लाखों की भीड़ में इस तरह से 4-6 को मारना और इन सबको पढ़ने वालों को आप राज्यसभा दे दोगे तो देश का माहौल तो ऐसा बनेगा ही। मेरा फिर भी यह मानना है कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं जानी चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा। माइनॉरिटी अपीजमेंट में इतने लंबे समय तक घुसे रहे, 58 साल तक सरकार चलाई, 2014 तक देश में सिर्फ एक ही तुष्टीकरण की नीति पर चलते रहे और आज अगर सरकार बनने के बाद भी यह हाल है तो मुझे लगता है सोचना चाहिए, सबको मंथन करने की आवश्यकता है। आज बुरा मत मानिएगा, मेरे को आज ना आपके बयान से हल्का हल्का राहुल गांधी आपके बयान में नजर आया। अभी राहुल गांधी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे गाड़ी पसंद नहीं है लेकिन मुझे ड्राइविंग बड़ी पसंद है। नहीं, मैं तो आपका भी वही हाल है, आपने समर्थन नहीं किया। बिल्कुल नहीं, आपने बोला मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सब कुछ बोल दिया कि हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मैं नहीं मानता, मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ जाऊंगा, मैं ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक।